जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आज के इस नए एक टॉपिक पे और इस वीडियो में। आज का हमारा प्रश्न है, उपन्यास की कथा वस्तु के आधार पर उसके भेदों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर हम लोग लिखेंगे कि उपन्यास को उसकी कथा वस्तु के आधार पर कई भेदों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक भेद जो होते हैं वो अपनी अपनी विशेषताओं और उद्देश्य के अनुसार अलग होते हैं। ठीक है, तो नीचे प्रमुख जो उनके भेद हैं उदाहरण को दिया जा रहा है। सामाजिक जो उपन्यास है उसमें से पहला है सामाजिक उपन्यास। तो यह समाज के विभिन्न पहलुओं समस्याओं सुंदर मतलब समाज में जो सारी चीज़ें चलती है उन सारी चीज़ों को ये उजागर करता है, जिसमें रूढ़िवादिता भी आती है, सामाजिक जो विषमता आते हैं, वर्ग संघर्ष आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो प्रेमचंद का जो गोदान है वो भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्या और सामाजिक संघर्षों का चित्रण करता है। यशपाल का दिव्या ये सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का वर्णन करता है। ठीक है, ऐतिहासिक दूसरा नंबर है ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें होता क्या है कि जो ऐतिहासिक जो हमारे जो घटनाएं होते हैं, जो कालखंड होते हैं, उन पर आधारित होती है और पाठकों को ऐतिहासिक दृष्टि से जागरूक करना होता है। वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के संघर्षों को उन्होंने उजागर किया है। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, जिसमें भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तीसरे नंबर पर है पारिवारिक उपन्यास, जिसमें से पारिवारिक जीवन और उनकी समस्याओं और वहाँ के संबंधों को इस तरह के उपन्यास में उजागर किया जाता है, जिसमें श्रीलाल शुक्ला का राग दरबारी जो कि ग्रामीण परिवार और उनके सामाजिक जीवन को दर्शाता है। प्रेमचंद का निर्मला, जिसमें दहेज प्रथा और पारिवारिक तनाव को भी दिखाता है। चौथे नंबर पर है सांस्कृतिक उपन्यास, जिसमें विशेष किसी संस्कृति परंपरा और लोक जीवन को केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कृष्णकली या कुमाऊनी संस्कृति और परंपरा जीवन को दर्शाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो महिला आंचल है वो हमारे ग्रामीण जीवन की बिहार की संस्कृति का वर्णन करता है। रोमांटिक उपन्यास होता है जिसमें प्रेम और मानवीय संभावना को दिखाया जाता है या फिर उसकी प्रमुखता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर कामायनी जो है यह प्रेम, करुणा और मानव जीवन के आदर्शों को दर्शाता है। प्रेमचंद का प्रेमाश्रम, जिसमें सामाजिक समस्याओं को भी समावेश हुआ है। छठे नंबर पर है रहस्य और रोमांचक उपन्यास, जिसमें उपन्यास जो होता है पाठकों को उत्सुकता और रोमांच बनाए रखता है। इसमें हत्या, चोरी, रहस्यमय घटनाएं मतलब आगे क्या घटना होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, ये जानने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता ये रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। सुरेंद्र मोहन पाठक को उपन्यास अपराध और जासूसी कहानियों पर आधारित है। राजनीतिक उपन्यास में आता है हमारा 7वें नंबर पर, जिसमें राजनीति, आंदोलन और समाज के राजनीतिक पहलुओं पर उजागर आधारित यह उपन्यास होता है। उदाहरण के तौर पर यशपाल का झूठा सच यह विभाजन के समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का दर्शाता है। प्रेमचंद का रंगभूमि, इसमें गांधीवादी विचारधारा और राजनीतिक संघर्ष को भी दिखाया है। 8वें नंबर पर है विज्ञान कथात्मक उपन्यास। यह उपन्यास विज्ञान और भविष्य से संबंधित अवधारणाओं कल्पनाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर जयंत विष्णु नार्लिकर का आइंस्टाइन का सपना यह वैज्ञानिक शोध और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण उन्हें विषय और उद्देश्य की दृष्टि से समझने में मदद करता है। प्रत्येक प्रकार का उपन्यास अपने समय और समाज का आईना होता है और पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो शॉर्टकट लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आया होगा। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जल्दी देखना ही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।